नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वह है सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए जिसके एग्ज़ाम डेट जुलाई में निर्धारित हैं, तो अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी नहीं की है तो आपको कैसे कम समय में अधिक से अधिक अंक गेन करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी पहली बार में ही 100 मार्क्स गेन किए हैं, तो किस माध्यम से या किस ट्रिक से मैंने इतने अंक अर्जित किए इसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और अगर आपने कुछ टिप्स को ध्यान दिया तो आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये जून का महीना चल रहा है, इसके बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। साथियों, सीटेट एग्ज़ाम जो होता है वो 150 अंक का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह जो है सबसे पॉजिटिव बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसका ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएं तो हमें एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। पहली बात तो यही है कि आप 150 के 150 सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले टिप्स तो आप यही याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको एग्ज़ाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आते हैं। क्योंकि इसका जो सेक्शन होता है वो 75 अंक पेडागोजी का होता है और 75 अंक जो होता है वो थ्योरी का होता है, कंसेप्ट पर होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेडागोजी के लिए आपका सेंस काम करना चाहिए। आपको वहाँ पर कुछ जो है शब्द होते हैं, कुछ टैग वर्ड होते हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। उन टैग वर्ड के माध्यम से आप जो है सवाल को बहुत जल्दी से, जो पेडागोजी के 75 सवाल हैं उसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो कुछ वर्ड हैं उसे आप ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। ये वर्ड हैं, जैसे अगर सवाल में आता है केवल, अगर केवल वर्ड आता है तो आप इसे निगेटिव मानिए और निगेटिव मार्क करके इसको आप क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। इसके बाद एक ही या मात्र ही शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, या फिर कोई भी हतोत्साहित करने वाली बात आ जाती है तो वो सब निगेटिव वर्ड होते हैं। अगर कोई कठोर शब्द आ जाता है, कोई भी इसमें कठोरता वालापन दिखाई देता है, बच्चों के खिलाफ कोई शब्द आ जाता है, तो उसे आप क्या मानेंगे, निगेटिव वर्ड मानेंगे और इन शब्दों को क्या कर देंगे, इस ऑप्शन को आप गलत कर देंगे। इसके अलावा अगर सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको ये शब्द जरूर मिलेगा, रटना, यानी रोट लर्निंग की बात कर रहा है। अगर रटने वाला शब्द आ जाता है किसी भी ऑप्शन में तो उसे आप तुरंत निगेटिव कर दीजिएगा। अगर सवाल निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सवाल पॉजिटिव में पूछ रहा है और अगर रोट लर्निंग आ रहा है, रटने वाला शब्द आ रहा है, रटन प्रणाली आ रहा है, तो आप उसे तुरंत काट दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर शब्द किसी भी ऑप्शन में बच्चों को सज़ा देने की बात की जाती है, बच्चों को पनिशमेंट देने की बात की जाती है, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है निगेटिव टैग वर्ड हैं। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगर शब्द में केवल आ जाए, मात्र ही शब्द आ जाए, या हतोत्साहित करने वाला शब्द आ जाए, या फिर बच्चों के खिलाफ कोई वर्ड आ जाए, या बच्चों की सज़ा देने की बात आए, या फिर उसमें कहा जाए कि ये क्या है, रटंत प्रणाली है, यानी रोट लर्निंग की बात की जाए, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, इससे आप बहुत ज़्यादा पेडागोजी के सवाल को हल कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, उसे भी आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव वर्ड में हो जाएगा, जैसे गतिविधि आ जाए सवाल के ऑप्शन में कि गतिविधि पर आधारित है, प्रोत्साहन की बात आ जाए, बच्चे करके सीखेंगे इस पर आ जाए, लर्निंग बाय डूइंग आ जाए, तो ये सब आप क्या करेंगे, इसे आप क्या समझेंगे, पॉजिटिव वर्ड समझेंगे, और इन पॉजिटिव वर्ड को आप सही ऑप्शन में ले जाएंगे। तो इन शब्दों को आप ध्यान देंगे। और इसके अलावा जब तक आपके पास अभी टाइम है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करें। और अभी जो 2 वर्ष से पीछे 2 वर्ष से जो CBT मोड पर हुआ है, इसके लिए आप एक काम करिए। आप सचिन एकेडमी जानते हैं, सचिन एकेडमी के जो है ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी।
उस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर हल कीजिए। अगर आप वहाँ से 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपको क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सचिन एकेडमी प्लेटफॉर्म से वहाँ का जो ऐप्स है उसे आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जा कर के आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सारे के सारे सवाल हूबहू 95% वैसे ही आ जाते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे तो अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने तक हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आने वाले सीटेट में आप बहुत अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों, इसी माध्यम से मैंने भी सचिन एकेडमी के माध्यम से ही जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर का और मेरे 100 मार्क्स आए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी और आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं आप इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपके आगामी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।